तो आपको पता है पहले के चेले, पहले के प्रेरित उन्हें उत्साहित कैसे करते थे? अगर आपने नहीं सुना, आई रिपीट, आप जानते हैं पहले के दिनों में अगर चर्च के अंदर कोई डिस्करेज होता था, डिस्टर्ब होता था, परेशान होता था, अपनों को खो देता था और निराश रहता था, आपको पता है उस आदमी को कलीसिया उत्साहित कैसे करती थी? हम उत्साहित करते हैं ये बोल के, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा, कोई बात नहीं, जो खोया है वो आपको रिस्टोर हो जाएगा। पर आपको पता है पहले की चर्च अपने लोगों को इस तरह इनकरेज नहीं करती थी। कलीसिया के अंदर जब भी कोई निराश होता था ना, जानते हो उसको क्या बताया जाता था? एक चीज कि बहुत जल्द एक तुरही बजेगी, वो हमारे बीच में आएगा, हम जो जीवित हैं उठा लिए जाएंगे और जो सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। और जानते हो पौलुस उसकी ये सारी बातें बता के नीचे क्या लिखता है? यही सब बता के एक दूसरे को शांति दिया करो। पहले की कलीसिया में, आज आपको ये वर्ड मोस्ट ऑफ, जब लोग मर जाते हैं, जब कब्रिस्तान में ये वचन पढ़े जाते हैं कि ये आदमी मर गया, दोबारा मिलेगा। पर आपको पता है पौलुस कहता है ये बातें समझा के एक दूसरे को शांति दो। सिर्फ वहां पर यह नहीं लिखा कि कोई मर जाए तब, पर परमेश्वर का वचन कहता है ये सब बातें बताकर एक दूसरे को पीस दिया करो। मैं आप में से हर एक को जो यहां पर बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो समय आ रहा है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम उसके साथ जाएंगे। एंड ही इज कमिंग, वो हमारे बीच में आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं वो बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। मेरी दुआ है प्रभु से कि हमारे पास साल नहीं, बस सब कुछ दिन हो। हालेलुया। मेरी दुआ है खुदा से, खुदा अब हमारे पास ईयर्स नहीं, हमारे पास बस दिन हो और तू जल्दी आए, हम जाए। आप जानते हैं बहुत सारे लोग क्यों जाना चाहते? इसलिए नहीं कि क्योंकि उनको खुदा से प्यार है, इसीलिए क्योंकि वो यहां पर तंग है। ट्रस्ट मी, वेरी फ्यू वेटिंग इन लव, वेरी फ्यू, बहुत कम लोग हैं। आज मैं लोगों को बोलता हूं ना वो आने वाला है, जल्दी आए, ले जाए यहां से। मुझे पता है आपको किसकी याद आ रही है उस टाइम पे। शायद आप अपने पति को याद कर रही हैं, शायद आप अपनी पत्नी को याद कर रहे हो, शायद आपको वो व्यक्ति याद आ रहा है जो हर दिन बैंक से आके आपको बोलता है पैसा, माय मनी। बट बाइबल नहीं कहती है वो ऐसे लोगों के लिए आ रहा है। बाइबल कहती है वो उनके लिए आ रहा है जो उसकी बाट जोते, जो उसका इंतजार कर दे, जो उसके लिए वेट कर रहे हैं। एक चीज याद रखना, इन दिनों में YouTube पर ऐसे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं, लॉन्ग वीडियोस आ रहे हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि विपत्तियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, ये आएगा, वो आएगा, तैयार हो जाओ, नहीं तो मार खाओगे, ये होगा, वो होगा। याद रखिए, प्रभु अपनी कलीसिया को कभी भी विपत्तियों के डर से तैयार नहीं करेगा। अगर कोई विपत्तियों के डर से कि अगर मैं रह गया तो मुझे एंटी क्राइस्ट से मिलना पड़ेगा, ये होगा, चिप लगा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं ये सही तैयारी नहीं है, क्योंकि आप अपने खुदा से प्यार नहीं कर रहे हो, आप उससे डर रहे हो। और परमेश्वर किसी से भी डरा के भक्ति नहीं करवाता। वो चाहता है आप विपत्तियों के डर से नहीं, उसके प्रेम में तैयार हो। ओ आपके अंदर एक उछलता हुआ, ऐसे उमड़ता हुआ एक झरना आए, आप ऐसे उमड़े हुए रहे कि बस वो आ रहा है,
वो आ रहा है मेरा खुदा। कभी भी खुदा अपनी दुल्हन को विपत्तियों के डर से तैयार नहीं करेगा। मैंने आज तक नहीं देखा है कोई दूल्हा दुल्हन के घर में जाए और उसे बालों से घसीट के घर ले जाए। चल, मुझे समझ में आ रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चल रही है। खुदा ऐसे कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। कई लोग कहते हैं बहुत सताव आएगा, बहुत सताव। भैया, चर्च हिस्ट्री पढ़िए, जब से चर्च बनी है आज तक सताव है। किस सताव की बात कर रहे हो तुम? जाओ छत्तीसगढ़ में तो पता चलेगा कलीसिया बनाना क्या होता है। बॉम्बे बहुत कंफर्ट जोन में है। कई लोग सताव को अंतिम दिनों का चिन्ह बताते हैं, अंतिम दिनों में बहुत सताव आएगा। ब्रदर, आप जाइए सीरिया, आप जाइए किसी ऐसी कंट्री के अंदर जहां पर जीसस के लिए प्रीच करना कठिन है, आपको पता चलेगा सताव कोई चिन्ह नहीं है। यीशु ने अपने दिनों में कहा, धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाओ। सताव कभी भी चिन्ह नहीं हो सकता। कुछ लोग सोचते हैं बहुत सताए जाएंगे, ये होंगे वो होंगे। आप जानते हो जब पौलुस अग्रिप्पा के सामने खड़ा था और उसने वहां पर खड़े होकर कहा, मैं दुहाई देता हूं कैसर की, राजा ने हाथ ऊपर कर दिए। उसने कहा, मैं ये केस नहीं लड़ सकता क्योंकि इसने केसर की दुहाई दी है, अब इसको केसर के सामने लेके जाओ। अब फाइनली जब वो रोम में गया और उसका जो केस था वहां पर रन कर रहा था, चल रहा था, आप जानते हो लास्ट में जब वो कचहरी में खड़ा था वो बच गया। अगर उसे सजा मिलती तो पता है क्या मिलती? उसे भूखे शेरों के सामने फेंका जाता, लेकिन वो बच गया। इसलिए वो तीमुथियुस को लिख के कहता है, जा और अन्य जातियों को बता, कचहरी में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया परंतु प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा। और उसके बाद वो लिखता है, जा और अन्य जातियों को बता, मैं सिंहों के मुंह से छुड़ाया गया हूं। पौलुस जानता था कि उसे क्या सजा मिल सकती थी, लेकिन वो बच गया, इसलिए कहता है मुझे खुदा ने बचाया है। सताव पहले से है, सताव कोई चिन्ह नहीं है। और यह भी याद रखो, सताए कौन जाएंगे? सच्चे विश्वासी। झूठों के साथ सब खड़े होंगे। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण, धार्मिकता को इंग्लिश में कहते हैं राइचसनेस, राइट लिविंग। आप जानते हो कौन सताए जाते हैं? जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बाकी जो लोग एकदम वर्ल्डली जिंदगी जीते हैं उनको कोई सताव नहीं आएगा, वो मस्त बने रहेंगे, उनके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आएगी। दाऊद कहता है ना, अधर्मियों के तंबुओं से हंसने की आवाजें आती हैं परंतु धर्मी के तंबुओं से रोने की आवाज आती है। आप बिलीव करो, आप जितना कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां देखिए, समझो आप एक बहन हैं और आप दो चर्चेस में जा रही हैं, एक हमारी भी, एक कहीं और भी। आप वहां से यहां पर आए हैं और आप यहां पर वचन सुनने के लिए आए हैं। सपोज अगर आप यहां पर वर्ड सुन रहे हो कि किसी की बुराई नहीं करनी है, लेकिन आपके चर्च के अंदर ग्रुप बने हुए हैं इन चीजों के लिए कि मीटिंग के बाद कैसे मिलना है, एक आदमी की जिंदगी के बारे में बातें करनी है। अब आप यहां से सीख के वहां जा रहे हो और सडनली वो लोग आपको जब इन्वॉल्व कर रहे थे, आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। आप कह रहे हो नहीं, मुझे ये सब नॉनसेंस अभी नहीं करनी है। आप बिलीव करो, आप सताए जाओ। बहुत कुछ कहेंगे आपको। प्रेमानी की चेली, किसी को ऐसा भी कहा गया था रिसेंटली, ये पास्टर प्रेमानी को सुनती है इसलिए पागल हो गई है। वो भी पागल है, ये भी पागल है। हाँ भाई, यीशु को भी लोगों ने पागल कहा था। हम उसके चेले हैं इसलिए पागल कहते हैं लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पागल वर्ड एक्चुअली थोड़ा कम तंग करता है। आप संकी भी कह सकते हो, संकी ज्यादा अच्छा लगता है, ये ज्यादा हर्ट करता है, इसलिए मुझे पागल बोलना बंद कर दो। पागल वर्ड मुझ पे असर नहीं करता है, संकी बोलो, एक्चुअली ज्यादा अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए। हु केयर्स आप क्या बोलते हो? आप कुछ भी बोल सकते हो, आपका मन, आपका मुंह है, कान मेरे।
आपको पूरा हक है बोलने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। इट्स वेरी सिंपल। और कभी भी कोई आपके बारे में कुछ कहे और आपको पता चले तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब, परेशान मत होइए, क्योंकि उसको कहा गया है, आपको नहीं। जो कुछ आपके पीठ के पीछे कहा जाता है वो आपके लिए कहा जाता है, आपको नहीं कहा जाता। जो आपको मुंह पे कहा गया है वही आपको कहा गया है। बी वाइज। हालेलुया। कितने लोग समझे? पक्का? अगर आप विदाउट कॉम्प्रोमाइज लाइफ जिएंगे, आप सताए जाएंगे। और विश्वास कीजिए, आपको कौन सताएगा? बाजू वाले को देखो, यही। आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको आपको बिलीवर ही ओवर स्पिरिचुअल कहेंगे, संकी कहेंगे, ज्यादा आत्मिक है, ये नहीं नहीं, इसके से ये तो किसी से, उनको क्या पता आप प्राइस पे कर रहे हो, उनको नहीं पता है, और उनको सोचने दो। मैं फिर से कहता हूं, याद रखिए, प्रभु कभी अपनी दुल्हन को विपत्तियों से तैयार नहीं करेगा। प्रभु हमेशा अपनी दुल्हन को प्रेम में तैयार करेगा, प्रेम में। कभी सुना है आपने कभी ऐसा मैरिज देखा है जिसमें दूल्हा अपने हाथ में झाड़ू लेके आए और दुल्हन को मार मार के कहे, आज मेरी शादी है, आज मेरा मैरिज है? वर्ल्डली पर्सन ऐसा नहीं करता, खुदा ऐसे कैसे कर सकता है? हालेलुया। आज का वर्ड विशेष उन लोगों के लिए है जो इस लास्ट डेज के मेन साइन को समझना चाहते हैं। मेन साइन सताव नहीं है। डोंट बी डिसीव। घर पे फ्री बैठे हो, सारा दिन रील्स देख रहे हो, लोगों के वीडियोस देख रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप भरमाए जाओ कि ओ हो। पौल कहता है, वह दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि धर्म का त्याग न हो ले। कोई पत्री, कोई आत्मा, कोई दूत, चाहे वो हमारी तरफ से ही है, कहता है ऐसा ना हो कि वो तुम्हें कहीं डराएं। मुझे आज भी याद है, मैंने एक दिन प्रचार किया था यहां पर कि प्रभु आने वाले हैं। एक भाई ने कहा, पास्टर आप प्रेयर कीजिए, कल मैं अपनी जॉब छोड़ने जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों? आपने कहा है वो आ रहा है, तो मैं किसके लिए कमा रहा हूं? मैंने डेट बताया क्या? यहां देखिए, मैंने डेट बताया। मैंने कितने लोगों को यहां पर कहा कि भाई वो 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन ही आ रहा है। फिर ये सब क्यों? थिस्सलुनीकियों के लोगों ने भी यही गलती की थी। पौलुस ने उनको कहा प्रभु आ रहा है, काम धंधे छोड़ के बैठ गए। अगले लेटर में प्रभु ने उनको कहा काम पे जाओ। आप पढ़ के देखिए, पहले थिस्सलुनीकियों में पौल ने उन्हें क्या कहा, प्रभु आ रहे हैं। वो लोग काम धंधा छोड़ के एक गार्डन में जाके बैठ गए, सारा दिन आसमान पे देखते थे, कौवों के सिवा उन्हें कोई नहीं दिखता था। इसीलिए सेकंड लेटर में पौल ने उनको कहा, जो कमाता नहीं है वो खाने भी न पाए। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि ये लोग बैठ गए थे आराम से घर पे बैठ के। कई लोग होते हैं, तो कोई ऐसा ना हो आज का वचन सुन के काम छोड़ के मेरे पास आए और कहे पास्टर मैं 1-1.5 महीना ही है तो मैं क्यों कमाऊं। कृपया वो न सुने जो नहीं कहा गया है। हालेलुया। चलिए हम सब तैयार, आप सब तैयार हैं? ओह, आज बहुत कुछ सीखेंगे हम। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए, 2 तिमुथियुस 3 अध्याय। 2 तिमुथियुस, 2 तिमुथी 3 अध्याय। एक से 1। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन सी, देखिए वो पहले पहले क्या कह रहा है, अंतिम दिनों में, इन द लास्ट डेज, नॉट द लास्ट ईयर्स।
ये याद रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कहिए कठिन। अभी सुनिए, यहां देखिए, इन कठिन समयों में एक बार भी गरीबी, बीमारी, सताव कोई जिक्र नहीं है। अमेज ना। पौलुस कहता है लास्ट डेज में कठिन समय आएंगे, लेकिन उन कठिन समयों में एक बार भी गरीबी, बीमारी, सताव, कर्जे, इन बातों का कोई जिक्र नहीं। तो कैसे कठिन समय आएंगे आगे? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलासी को चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धारण करेंगे पर उनकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। आइए सब सामने देखिए। आंटी इधर देखो, अंकल यहां देखो। मेरी बाइबल कहती है एक दिन आया जब चेले यीशु के साथ थे और उन्होंने एक मंदिर देखा जिसे बनाने में 46 साल लगे थे। जब परमेश्वर का मंदिर सुलेमान ने पहली बार बनाया तो वह स्थिर नहीं रहा, वो तोड़ दिया गया। उसके बाद उस टेंपल को फिर से रीबिल्ड किया गया, वो भी तोड़ दिया गया। लेकिन अब राजा हेरोदस के समयों में वह मंदिर फिर से बना। एंड यू नो, उस मंदिर को बनने में 46 इयर्स लग गए। इसीलिए जब यीशु ने यह कहा ये मंदिर ढा दिया जाएगा, तो लोगों ने कहा इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे हैं और आप इसे कहते हो कि इसको ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। 46 साल एक मंदिर को बनने में लगे थे। और जब यीशु को उस मंदिर के बारे में बताया गया तो यीशु ने कहा यह सब कुछ खत्म होगा। और जानते हैं, जब पहली बार उसके चेलों ने ये वर्ड सुने कि ये सब कुछ खत्म करने की बात कर रहा है, तो वो एक जगह और समय ढूंढने लग गए कि कब हम इस विषय में उससे बात कर सकते हैं। और लिखा है फाइनली जब वो एक जगह पे प्रेयर कर रहा था जैतून पर्वत पर, लोग आके उसके पास आते हैं, चेले आके उससे पूछते हैं, लॉर्ड वी हैव 2 क्वेश्चंस। आपके आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, बाइबल को है ना बीच बीच में से मत पढ़िए, उसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए। कई लोग कहते हैं, एक वचन है बाइबल में, तुम पूरे इज़राइल में भी नहीं घूमोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अभी कुछ लोग सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, हर जगह इज़राइल में प्रचार हो चुका है लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं है? कहां लिखा है कि तुम पूरे इज़राइल में घूम भी नहीं पाओगे कि मैं बादलों पे आ जाऊंगा? वहां ऐसा नहीं लिखा है। वहां लिखा है मैं आ जाऊंगा। आपने देखा वो लोग यीशु के कहने पे जगह जगह प्रचार करने गए थे, और जब यीशु मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वो उनसे मिला, वो अभी तक पूरी इज़राइल में भी नहीं जा पाए थे। वो वर्ड फ्यूचर के लिए नहीं, उस समय के लिए था। लेकिन कई लोग सोचते हैं, कभी कभी हम लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को लेते हैं, बहुत सारी चीजें यहां वहां से पढ़ लेते हैं। कभी भी बाइबल को बीच बीच में से न पढ़ें, जहां से शुरू कर रहे हैं लास्ट तक पढ़ें। उसके बाद ये देखिए, आपके बाइबल में खूबसूरत चीज इन लोगों ने की है। एक रिबन है, किसी किसी जगह पे 3 रिबन्स होती हैं, येलो भी होती है, ब्लैक भी होती है। जहां कहीं भी आप पढ़ते हो वहां पर ये रख दो ताकि अगले दिन आप वहां से पढ़ें। न तो सच्ची कहता हूं, बाइबल पढ़ के भी डिसीव हो जाओगे। उनको नींद से उठाइए, बीच वाली बहन को। किन लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कहिए पास वाले को, बाइबल को बीच बीच में से न पढ़े। बिल्कुल ना पढ़े। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आप बाइबल पढ़ के भी डिसीव हो सकते हैं।
आपने सोचा है कभी इतने सारे हमारे डिनोमिनेशंस क्यों हैं? हमारे पास इतने डिनोमिनेशंस क्यों हैं? आज कई लोगों को सुसमाचार बताओ, समझो मैं यहां से फोन पे किसी को सुसमाचार बता रहा हूं उड़ीसा में कि प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है, उस पर भरोसा करो। अब मुझे यह बताइए मैं उसको भेजूंगा कहां भेजूं, किस डिनोमिनेशन में भेजूं? जानते हो आज इतनी डिनोमिनेशंस क्यों हैं? बिकॉज ऑफ वन रीजन, फॉल्टी स्टडी ऑफ गॉड्स वर्ड। किसी ने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि अन्य भाषा बोलने पर यह सब मिल गया, उन्होंने इस चीज को लेकर प्रमोट कर दिया, ओ अन्य भाषा ही सब कुछ है। किसी ने क्या देखा कि चर्च के अंदर लोग गोल्ड पहनते हैं, ये गलत है, किसी ने इस चीज को लेकर पूरा प्रमोट कर दिया। आप जानते हो कई बार हम एक चीज को पकड़ के उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि दूसरी सारी चीजें नीचे हो जाती हैं और एक चीज ऊपर हो जाती है और ऐसे सिद्धांत बन जाते हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने एक बहुत मैच्योर मैन ऑफ गॉड से पूछा, पास्टर भविष्यवाणी इंपॉर्टेंट है कि ऑफरिंग देना इंपॉर्टेंट है, टीचिंग इंपॉर्टेंट है कि प्रीचिंग इंपॉर्टेंट है? आप बताइए, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वही करूंगा। उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनना चाहते? उन्होंने कहा हमें सब चाहिए, हमें सब चाहिए, हमें प्रभु के लिए दान भी हमें प्रभु के लिए भेंट भी देनी है, हमें प्रभु के लिए यह भी करना है, हमें टीचिंग भी चाहिए तो हमें प्रीचिंग भी चाहिए। यू नो व्हाट वो बोलना क्या चाहते थे? बैलेंस रख हर चीज का, असंतुलित न हो, असंतुलित। अभी देखते रहेंगे कुछ लोग सिर्फ वचन 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 पढ़ते रहते, प्रेयर करते ही नहीं, प्रेयर करते ही नहीं। फिर क्या होता है, यहां पर अगर कोई प्रेयर में गिर जाता है ना, वो उसको उस बात को मानते ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वचन 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 पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो इस मैनिफेस्टेशन को बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं, वो वचन पढ़ते ही नहीं है, प्रार्थना 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 करते रहते हैं, ये लोग वचन को महत्व नहीं देते। सी द इम्बैलेंस। हमें वचन भी चाहिए, पवित्र आत्मा का मूव भी चाहिए। वी नीड बोथ। हालेलुया। कहिए हमें सब चाहिए, हमें सब चाहिए। अब सुनिए, जब यीशु से यह पूछा गया तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है, दुनिया कब नाश होगी, आप कब आएंगे, बताइए। आप जानते हैं जब यीशु ने उनसे बातें की अपने आने की, तो उसने क्या कहा? मेरे आने से पहले पहला चिन्ह क्या होगा? झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, झूठे मसीह आएंगे। उसने सबसे पहली चीज ये कही। उसके बाद उसने कहा आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। उसके बाद कहा वॉर्स आएंगी। उसने कहा महामारियां आएंगी, कोविड आएगा। उसने ये सारी बातें उनको कही। क्या आपने इन बातों को पूरा होते देखा? सब देखा। हम वो जनरेशन है जिसने वॉर देखी, हम वो जनरेशन है जिन्होंने कोविड देखा, हम वो जनरेशन है जिन्होंने महामारियां देखी, हम वो जनरेशन है जिन्होंने कर्नाटक साइड देखा कि कैसे पानी बाहर आया। आपने देखा ना कैसे साउथ साइड सुनामियां आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। आप जानते हो हम वो पीढ़ी है जिन्होंने सब अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा। आप देखिए 90s के बाद, कारगिल के बाद अमेरिका और इराक की लड़ाई आपने देखी, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का वॉर आपने देखा, उसके बाद फिलिस्तीन और इजराइल का आपने देखा, यूक्रेन और रशिया का आपने देखा, अभी ईरान और इजराइल का आपने देखा। कौन सी वो जनरेशन होगी जिन्होंने 5-5, 6-6 युद्ध अपनी आंखों से देखे? आपने अपनी आंखों से देखा कोविड के अंदर वो चीज जो हम फ्री में ले रहे हैं, उसी चीज के लिए लाखों रुपए पे करने पड़ रहे थे। ऑक्सीजन, ऐसी हालतें। आपने सुनामियां देखी, क्या कहती है बाइबल? अंत के दिनों में लहरों की कोलाहल से वे डर जाएंगे। लहरों की कोलाहल, सुनामी। उसने कहा अंत के दिनों में लोग पौधे लगाएंगे। आज देखिए कितने पौधे लग रहे हैं। अंत के दिनों में लोग खाएंगे पिएंगे, ये तो मतलब समझने की भी जरूरत नहीं है।
इसमें क्या प्रीच करूं? खा पी के इधर सोते हैं लोग आके। हाँ बिल्कुल, आप देखिए फास्टिंग आज नहीं हो रही है लोगों से। आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आज लोगों से फास्टिंग नहीं हो रही है। उनका बदन इतना जिद्दी बन चुका है, थॉट तक नहीं आता है, जनरेट तक नहीं होता है थॉट कि चलो एक काम करते हैं, 15 दिन से चर्च फास्टिंग में नहीं जा रही है तो क्या हुआ, मैं पर्सनली फास्टिंग करूंगा। आपको आता है ये ख्याल? कभी आपने सोचा है? प्लीज बुरा मत मानना जो मैं कह रहा हूं, आप इसे कैसा बना रहे हो, मोटा ताजा। कुछ लोगों को थॉट नहीं आता है, ख्याल नहीं आता है कि मैं फास्टिंग करूं। आप पढ़ के देखिए, जब उसने कहा अंत के दिनों में क्या होगा, उसने कहा लहरों की कोलाहल आएगी, महामारियां आएंगी, युद्ध होंगे। अगर आप यहां पर नए हैं, अगर आपको सिर्फ प्रभु में आए हुए 6 महीने 1 साल हुआ है, सर आप भी जानते होंगे जो मैं बता रहा हूं, ये अपनी आंखों से अपनी टीवी पे देखा है। लोग इतने डर गए थे कोविड में। आपको पता है बॉम्बे में एक अरबपति ने क्या किया? वो 7 हिल्स हॉस्पिटल में गया है, उसने वहां पर 15 लाख रुपए जमा करवाए हैं, और उन्होंने 15 लाख रुपए जमा करके कोविड के टाइम पे पता है क्या कहा? अगर मैं कल बीमार पड़ा और अगर कोविड आया तो मेरे लिए बेड रखना। उसे इतना डर लग रहा था। लोग बीमार होने से पहले पैसे पे कर रहे थे कि हमारे लिए बेड रखना। हमने कोविड देखा, हमने सुनामियां देखी, हमने वॉर्स देखी, हमने आकाश की शक्तियों को हिलते हुए देखा। आप जानते हो बीच में गुजरात में पीले पीले पत्थर गिरे थे, येलो येलो स्टोन्स गिरे थे वहां पर। अंत के दिनों में अकाल आएंगे। आप है ना कोई भी न्यूज चलाइए, न्यूज के नीचे ना एक पट्टी चलती है, पट्टी जिसमें खबरें होती हैं। आप देखिए कितने सारे गांवों में अकाल आते हैं, वहां लिखा रहता है अकाल में इतनों की मृत्यु, अकाल में ये। आप देखिए अकाल आएंगे। प्रभु ने कहा यह सब होगा, लेकिन आप जानते हो आप इन चीजों को भी चिन्ह नहीं बना सकते अंतिम दिनों का, क्योंकि ये चीजें भी दुनिया बनने से ही हो रही हैं। मुझे बताइए, क्या हमसे पहले, कोविड से पहले बीमारियां नहीं आई थी? स्वाइन फ्लू आया था। अभी मैं अफ्रीका जब जा रहा था, आप बिलीव करिए, मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया गया। तो उससे पहले उन लोगों ने मुझे एक इंजेक्शन लगाने से पहले उन्होंने बकायदा मेरी क्लास ली, बिठाया, समझाया, और वो हमको समझा रहे थे कि अफ्रीका साइड जाने से पहले आपको ये इंजेक्शन लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि वहां पर एक मच्छर है जो आपसे बहुत प्यार करता है। लिसन लिसन, वो अगर काटेगा और अगर आपको वैक्सीन नहीं है, आप मर सकते हो, और आप वो बीमारी इंडिया में लेके आ सकते हो। आप बिलीव कीजिए, जब वो मुझे लगाया गया, उन्होंने मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, सब कुछ। आप देखिए, जब दुनिया बनी है तभी से बीमारियां आई हैं, तभी से वॉर हुए। अरे वॉर तो अभी कम है, पुराना नियम पढ़ के देखो, पूरी वॉर्स ही वॉर्स हैं। यहोशापात लड़ रहा था, दाऊद लड़ रहा था, योआब लड़ रहा था, पूरी बाइबल। आपको क्या लगता है ये लोग बस ऐसे ही लिख रहे हैं? दे ऑल आर इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। हर युद्ध जो बाइबल में लिखा है वो ऐसे नहीं लिखा गया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। लड़ाइयां तो होती आई हैं, बीमारियां भी होती आई हैं, प्रलय भी आ चुकी है एक बार, जल प्रलय नूह के टाइम पे। आप जानते हो, आप इन चीजों को भी अंत के दिनों का एक मुख्य चिन्ह नहीं बता सकते। और बहुत लोग मिक्सचर करते हैं, बहुत लोग मिक्सचर कर देते। आपको पता है सताव किन लोगों के ऊपर आएगा उसके उठाए जाने के बाद? बिलीव करेंगे अब जो मैं कहूंगा? 1/3 यहूदी मारे जाएंगे। पढ़ के देखिए प्रकाशित वाक्य, कत्ल किए जाएंगे ये। आप विश्वास कीजिए, ये जो सताव है ना, स्पेशली यहूदियों के लिए आएगा, और इसमें वो लोग भी खत्म होंगे जो उस पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, मारे जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर।
आपको पता है आज से अधिक कठोर लोग उन दिनों में होंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तब उन्होंने यह देखा परंतु मन नहीं फिराया। आप पढ़ के देखिए, एक स्टेटमेंट इतनी बार लिखी गई है, ये उन्होंने मन नहीं फिराया। एक स्वर्गदूत वहां पर आके, आपको पता है वहां पर क्या लिखा है? एक स्वर्गदूत आया, उसका एक पांव समुद्र में, एक पांव पृथ्वी पर था। इतना बड़ा स्वर्गदूत आके कहता है, हे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर से डरो। मिस्र के लोग मेंढकों की पूजा करते थे। जब मूसा वहां गया, उसने कहा मेरे लोगों को जाने दे। उसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। सारे मेंढक बाहर आए। मिस्र के लोग नील नदी को पूजते थे। मूसा ने कहा मेरे लोगों को जाने दे। नहीं, पूरी नील नदी लाल हो गई। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनके देवताओं के द्वारा उनको दंड दिया। और भजन संहिता में लिखा है, फिर से ऐसा ही होगा, मैं उनको उनके देवताओं के द्वारा दंड दूंगा। हर वो चीज जो खुदा की आराधना नहीं करती लेकिन चीजों की आराधना हो रही है, आप बिलीव करें अंत के दिनों में जिन जिन चीजों को वो मानते हैं, उन चीजों के द्वारा विपत्ति आएगी। देखा आपने प्रकाशित वाक्य में, जब वो सील खोली जाती है तो क्या लिखा है? सूरज की तपस से लोग झुलस गए। क्यों? क्योंकि सूर्य की पूजा हो रही है। अंत के दिनों में मैं उनके देवताओं के द्वारा उनको दंड दूंगा। दिस इज रिटन। आमेन। वाओ, व्हाट अ गॉड वी हैव। इसीलिए पौलुस कहता है रोमियो के 1 अध्याय में, जगत की उत्पत्ति से उन्होंने उसके कार्यों को देखा, उसके सनातन कामों को देखा, परंतु उन्होंने उसकी आराधना नहीं की। उन्होंने सृष्टि की आराधना की, न कि सृष्टिकर्ता की जो सदा धन्य है। वहां पर लिखता है वो आमीन। पढ़ के देखिए। एक बहुत टफ टाइम आने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने गॉस्पेल को रिजेक्ट किया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये 16 में है। 17 में लिखा है, परंतु जिन्होंने विश्वास न किया उस पर उनका क्रोध बना रहेगा। यस, हालेलुया। उस पर उसका क्रोध बना रहेगा। और जानते हो परमेश्वर का क्रोध क्या होता है? वो मनुष्य को खत्म करके लौटता है। जैसे कर्ज होता है ना, कर्ज का मतलब क्या होता है? श्राप का मतलब क्या होता है? श्राप का मतलब है तुझे जितनी मेहनत करनी है तू कर, मैं तुझे सफल नहीं होने दूंगा। दैट्स कॉल्ड कर्ज। ये श्राप होता है। हम लोगों पे नहीं है। हम लोगों पे कोई श्राप नहीं। मैं आप में से हर एक को जो मुझे देख रहे हैं, अगर कोई भी आपको कहे ना आपके ऊपर श्राप है, आपके ऊपर पीढ़ियों का श्राप है, आपके ऊपर बाप दादाओं का कर्ज है, आपके पूर्वजों ने जो किया है वो सब आपके ऊपर आया है, उन्हें दिखाइए। गिलातियों की किताब में लिखा है, जो लकड़ी पे लटकाया गया वो श्रापित है। यीशु ने मेरे सारे श्राप उठाए। बाइबल कहती है जो व्यवस्था की एक भी बात पूरी करने से चूक जाए वो श्रापित है। मसीह व्यवस्था के श्रापों को लेकर हमारे लिए वो लकड़ी पे मरा। इसीलिए बाइबल कहती है अब विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था उसे क्रूस पर कीलों से जड़ के मिटा डाला। आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है। एक ही व्यक्ति पे श्राप है और किसी पे श्राप नहीं है। वही पुराना सांप, वही पुराना सांप। बाइबल ऐसा कहती है। अरे खुदा में बढ़ो। कैसे नेल्स ग्रो कर रहे हो, खुद भी तो बढ़ो। नेल ग्रो करते ना, ये वाला।
उत्पत्ति में शैतान को क्या दिखाया गया है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है वह पुराना अजगर। डेविल ऑल्सो ग्रो। कितना समझ पा रहे हैं? शैतान भी बढ़ रहा है। सांप अजगर बन गया। यू ऑल्सो ग्रो। सिर्फ नेल ग्रो मत करो, सिर्फ बालों को मत बढ़ाओ, भाइयों दाढ़ी मत बढ़ाओ, प्रभु में बढ़ो। इस पृथ्वी पर एक सबसे बड़ा पाप खुदा को छोड़ किसी और को मानना तो है ही, पर आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? गॉस्पेल को रिजेक्ट करना, सुसमाचार को न मानना। इसलिए पौलुस कहता है हम किसी के लिए मृत्यु की गंध परंतु कुछ के लिए जीवन की सुगंध है। व्हाट डू यू मीन पॉल? आप क्या बोलना चाहते हो? जिसके पास हम गए सुसमाचार को लेके, अगर उन्होंने विश्वास किया हम उनके लिए जीवन की सुगंध है, लेकिन जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया हम उनके लिए मृत्यु की गंध। आप में से बहुत लोगों के ऊपर शायद कर्जा भी हो सकता है, आज आपको लोन देना पड़ेगा। आप जानते हो पौलुस कहता है मैं अन्य जातियों का और यूनानी और यहूदियों का कर्जी हूं। पौलुस ने जिन जिन लोगों को सुसमाचार नहीं बताया था, जब वो उन्हें देखता था तो उसको यह महसूस होता था इसका कर्जा मेरे ऊपर, और ये कर्जा मैं सिर्फ सुसमाचार बता के ही बता सकता हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये स्पिरिट है कि जब आप किसी को देखते हैं जो प्रभु में नहीं है तो उसे देखकर आपको महसूस होता है कि इसका कर्जा मुझ पर। कहता है मैं अन्य जातियों का, यूनानियों का और यहूदियों का कर्जदार हूं। वो अपने लोगों से इतना प्यार करता है कि रोमियो की किताब में कहता है अगर तुम्हारे लिए मुझे श्रापित बनना पड़े मैं तैयार हूं। आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। कभी बिलीव मत करना। बहुत लोगों के पास कोई टॉपिक नहीं है आजकल प्रीच करने के लिए, वो पुराने मुर्दे उखाड़ रहे हैं। ट्रस्ट मी, सम पीपल डोंट हैव एनी वर्ड ऑफ गॉड। कुछ भी नहीं है कुछ लोगों के पास, बस कोई भी टॉपिक लेना है। एक फॉरेनर ऐसा प्रीच कर रहा है, उसको लिए सब लोग बोल रहे हैं हाँ हाँ जनरेशन कर्सेस होते हैं। तो भाई ये गलातियों में जो लिखा है उसका क्या है? आपके अंदर अपने बाप दादाओं का नेचर हो सकता है, उनके कर्सेस नहीं हो सकते। ये हो सकता है कि आपके अंदर अपने डैडी का नेचर है, मम्मी का नेचर है, बाप का नेचर है, दादा का नेचर है। अरे भाई अगर उधर से कर्ज जो चल रहा था, चलो मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने यह पढ़ा कि जीसस ने क्रॉस पे कहा मैंने नया काम शुरू किया, आगे ले जाओ। उसने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश। पूरा हुआ। क्रॉस पे कुछ शुरू नहीं हुआ है, सब पूरा किया गया है। यही तो मैसेज है जो ले जाना है। मेरे ऊपर कर्ज है, क्यों बिलीव करते हो? हम कर्ज नहीं हो सकते। कर्ज आदम की पीढ़ी पर है। हम आदम में है कि हम मसीह में हैं। पॉल कहता है जो आदम में पैदा होते हैं वे मसीह में जिलाए जाते हैं। वी आर रेस्ड इन क्राइस्ट। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, याद रखिए चेलों ने उससे एक सवाल पूछा, आप कब आएंगे? अंत कब होगा? उसने कहा सुनामी आएगी। उसने कहा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। उसने कहा वॉर्स होंगी। उसने कहा महामारियां आएंगी। उसने कहा लहरें भड़केंगी। लेकिन याद रखो ये सारे काम जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। ये चिन्ह नहीं है उसके आने के। ये सब काम तो होते आए हैं। ये बात अलग है, हमारी जनरेशन में ये काम ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये काम होते आए हैं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं कि अंत के दिनों का मुख्य चिन्ह क्या है। पॉल तीमुथियुस से कहता है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे।
एक बार भी बीमारी का जिक्र नहीं है, एक बार भी गरीबी का जिक्र नहीं है वहां, एक बार भी वहां पर सताव का जिक्र नहीं है। पता है वो क्या कहता है? लास्ट के डेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? लोग मां बाप की आज्ञा नहीं मानेंगे, लोग स्वार्थी होंगे, लोग घमंडी होंगे, लोग व्यभिचारी होंगे, लोग अंतिम दिनों में अपने आप से प्रेम करेंगे न कि खुदा से। लेकिन पौलुस, आपको क्या हुआ है? ये बातें, ये स्वभाव तो उत्पत्ति से लोगों के अंदर है, बिल्कुल, लेकिन एक चीज यहां अलग है। ये वो लोग हैं जिनका अंदरी स्वभाव ऐसा है, लेकिन लिखा है बाहर से इन्होंने भक्ति का वेश धारण किया। जानते हो क्या कहता है? अंत के दिनों में बहुत सारे लोग कलीसिया के अंदर पुराने स्वभाव में रहेंगे, लेकिन यहां आके एक्टिंग करेंगे। Read it. क्या हुआ? सांप आया यहां? चुप क्यों हो गए हो? आ जाइए, फिर से पढ़ते हैं 3 अध्याय 1 वचन। सुनिए यहां पर क्या लिखा है। पर यह जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ओके, लिस्ट पढ़ रहा हूं, देखो क्या क्या है आप में, मुझ में चेक कर रहे हैं आज। देखो हमारे अंदर क्या क्या हो सकता है। पहला काम क्या है? स्वार्थी। कहिए स्वार्थी। मस्त, काम निकले पूछो भी मत। दूसरा, लोभी, जितना है उस पर संतुष्ट नहीं है, और चाहिए, मला और पाइजे। थर्ड, डींग मार। मैं विधायक जी को जानता हूं, मैं एमएलए को जानता हूं, उसका चपरासी भी तेरा फोन नहीं उठाता। चौथा, अभिमानी, घमंडी, मैं कुछ हूं, मैं क्यों माफ करूं, मुझे किसी की सलाह जरूरत नहीं है, मैं चर्च खोल सकता है। खोलना, कौन मना कर रहा है? मैं भी आऊंगा कभी कभी। निंदक, दूसरों की बुराइयां करेंगे, बिल्कुल, जाते जाते ग्रुप्स बनाएंगे, पास्टर के बारे में बोलेंगे, लीडर्स के बारे में बोलेंगे, चर्च के लोगों के बारे में बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलेंगे, गवर्नमेंट के बारे में बोलेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे पर निंदाएं करते रहेंगे। आगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, मां बाप जो कहेंगे उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, अरे इसको क्या पता। आगे, अपवित्र, ख्यालों में पाप होगा, थॉट लाइफ प्योर नहीं होगी। आगे, दया रहित, किसी पे दया नहीं करनी है, किसी को मौका नहीं देना है बदलने का। आगे, क्षमा रहित, मैं क्यों माफ करूं, मां शो माफ क्या ताए खबर तो मैंने छा कयो हुआ, मुझे इो भी खबर है तू छा कयो थी। डोंट बी, इधर आके एक्टिंग नहीं करने का, बहुत कुछ पता रहता है, चुप रहता हूं मैं, ठीक है। आगे, दोष लगाने वाले, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे कोई गुस्सा नहीं आता, यह दिलाता है। वेरी नाइस। असंयमी, जो देखेंगे मॉल में लेके आएंगे, कोई संयम नहीं है, ऑलरेडी बहुत कुछ है फिर भी लेके आना है, नो सेल्फ कंट्रोल, इसमें मैं भी हूं। आगे, कठोर, कठोर समझते हैं, नहीं बदलूंगा, नहीं बदलूंगा, ये मेरी बाप का स्वभाव है, उसने दिया है, उसने कहा है मेरी चीजें संभाल के रखना। भले के बैरी दूसरों की भलाई करने के लिए रोकेंगे। देखो क्या लिस्ट है, पौलुस कहता है ये सब अंतिम दिनों में लोगों के अंदर होगा। आगे, विश्वासघाती, लोग आपको बातें बता रहे हैं, आप किसी और को बता रहे हो उनकी बातें, उनकी लाइफ को खोल रहे हो। एक आदमी से पूछते हो इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, थोड़ा बता, और ये जान के किसी और को बताते हो। शेम ऑन यू। आगे, ढीठ, जिद्दी, मेरे को प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, खुदा करे न मिले तुझे। आगे, घमंडी, और परमेश्वर को नहीं, सुख विलास ही को चाहने वाले, कंफर्ट जोन में जिंदगी जीने वाले। पौलुस कहता है अंतिम दिनों में
लोगों में ये सारी चीजें पाई जा सकती हैं। अब देखो सबसे खतरनाक बात, यहां देखो आगे, वे भक्ति का वेश धारण करेंगे। हालेलुया, रबा रबा रबा। वे भक्ति का वेश धारण करेंगे। जैसे देखेंगे कैमरा आ रही है, भक्ति का वेश धारण करेंगे। इंग्लिश में लिखा है, दे आर इन अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। आपको हंसी आ रही है, मुझे पता है ये कितना गंभीर संदेश है, मेरी जिंदगी टिकी हुई है इन पे। लिखा है वे भक्ति का, हिंदी ट्रांसलेशन मिस्टेक है, होल्डिंग अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस बट हैविंग डिनाइड द पावर। आप जानते हो एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, इनके पास भक्ति है, शक्ति नहीं। जब यीशु से पूछा गया अंत के दिनों में तू कब आएगा और जगत का चिन्ह क्या है खत्म करने का, यीशु ने जो बताया वो दिखाया दुनिया में क्या होगा। पौलुस ने यह बताया चर्च में क्या होगा। पौलुस ने बताया कलीसिया के अंदर कैसे लोग होंगे। यीशु ने बताया उन दिनों में चर्च के बाहर कैसे लोग होंगे। पौलुस बताता है हम धर्मी हैं, पतरस बताता है धर्मी का स्वभाव कैसे होता है। हर कोई अपना अपना कलर जो है, हर कोई अपना अपना रैम्बो कवर करता है बाइबल के अंदर। यीशु ने बताया सुनामी आएगी, ये तो चर्च के बाहर है। यीशु ने कहा अकाल आएंगे, ये तो बाहर है। यीशु ने कहा अंत के समय में महामारियां आएंगी, ये तो बाहर है। प्रभु ये क्या है, जो कलीसिया के अंदर क्या होगा वो तुम्हें पौल बताएगा। इसलिए उसने कहा मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन अब नहीं कहूंगा, तुम सह नहीं पाओगे। प्रभु आप नहीं कहोगे तो कैसे पता चलेगा, मेरा आत्मा पौलुस से लिखवाएगा। पौल क्या कहता है, बोलता है लास्ट डेज में सबसे खतरनाक चीज ये होगी, लोगों के अंदर, उनके अंदर ये नेचर होगा लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे क्योंकि ये सब भक्ति के बेस में होंगे। अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो, यहां अलग, घर में अलग, ऑफिस में अलग, पब्लिक में अलग, सर यू नीड रिपेंट। आपको पश्चाताप की जरूरत है। आप जानते हो यीशु का पहला संदेश क्या था, पश्चाताप करो। अब बताओ यीशु का आखिरी संदेश क्या है, सातों कलीसियाओं को पश्चाताप करो। His first message was repent and his last message was repent. Repent रोना नहीं है, मन फिराना है, डिसीजन लेना है। मैं नहीं करूंगा, डिसीजन लेना है कि आज के बाद मैं यहां नहीं रहूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है यह आपके अंदर है बट बाहर से हो सबको बेवकूफ बना के रखा है, मेरे को भी। बहुत इजी है बेवकूफ बनाना, चुप रहो बस सामने वाले के सामने, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपके अंदर क्या। हाँ, मैं एक भाई को जानता हूं, हम लोग एक प्रभु के दास से मिलने जाते थे नासिक में। उधर जाके बोलता ही नहीं था, कुछ खड़ा रहता था और वो व्यक्ति इसको इतना आत्मिक समझता था, लेकिन हम जानते थे इसके साथ क्या क्या होता है। जुआ खेलता था, लेकिन पास्टर के सामने जाके एक दिन मुझे पास्टर ने कहा ये जो आपके साथ लड़का आया है ना, ये बड़ा मस्त है। मैंने कहा राइट पास्टर, सिर्फ आपके सामने, हमें पता है ये क्या करता है, पूरी इस दुनिया से पैसे लेके रखे हैं जुआ की वजह से, सट्टे लगाता है। पर आपको पता है किसी को भी बेवकूफ कैसे बनाया जाता है? वेरी सिंपल, उसके सामने चुप रहो, कुछ मत बोलो, आप पूरी दुनिया को बेवकूफ बना दोगे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जो मन में है वो मुंह पे आता है। जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा आपके अंदर क्या है। मेहरबानी करके इसके बाद जब मिलने आए तो चुप मत रहिए। मैं कभी कभी यहां पर लोगों से मिलता हूं ना, तो मैं उनको एक क्वेश्चन हमेशा कहता हूं, कैसे हैं आप? और जब आप कहते हैं ना आनंदित, मगन, बहुत खुश, मैं ना प्रभु से एक बात कहता हूं, प्रभु ये लोग तेरे से दूर होके कैसे खुश हैं, थोड़ा बताना यार। हाउ दे आर हैप्पी लॉर्ड, दे आर नॉट इन टच विथ यू।
कुछ कुछ लोगों से ना मेरा मन करता है मैं अभी माइक छोड़ूं और आपके कंधों पे ऐसे हाथ रखूं और आपको कहूं, सर आपके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। अगर आप इस लिस्ट में हो, अगर आप यहां से बाहर आना चाहते हो, आने वाला 15 मिनट मैं यही समझाने वाला हूं। अगर आपको यहां से बाहर आना है, कहीं अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि पास्टर दिल टूट गया आज का वचन सुन के, हूं मैं ऐसा, आई थिंक आपने बहुत छोटा लिस्ट पढ़ा है, एक और लिस्ट है मेरे अंदर है, वो मैं ऐसे ऐसे काम करता हूं। सुनिए, यहां देखिए, लिसन। यशायाह ने प्रभु को देखा